साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसेंस इन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं मैथ की इतनी ज़बरदस्त ट्रिक ले आया हूं जो केवल किसी एक चैप्टर पे लागू नहीं होती बल्कि कई चैप्टर्स पे लागू होती है। चाहे वो प्रतिशत का सवाल हो, चाहे वो लाभ हानि का सवाल हो, चाहे वो एरिया का सवाल हो, चाहे वॉल्यूम का सवाल हो और चाहे जनरल सवाल हो। जैसे अगर हम कहें कि किसी सिनेमा हॉल के मालिक ने अपने टिकटों के दाम में 10% कमी कर दी, इससे सिनेमा हॉल में दर्शकों की संख्या में 10% वृद्धि हो गई, तो सिनेमा हॉल के मालिक की आय पर कितने प्रतिशत का प्लस या माइनस होगा, यानी कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। या कहें कि किसी आयत की लंबाई में हमने 10% की वृद्धि कर दी, चौड़ाई में 5% की कमी कर दी, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि या कमी होगी। यानी इस तरह के सवाल जितने होंगे वो चाहे आयतन से संबंधित हो, चाहे क्षेत्रफल से संबंधित हो, चाहे लाभ हानि से संबंधित हो, चाहे प्रतिशत से संबंधित हो, आप सारे सवाल सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है एक फार्मूला, और वो फार्मूला आज ये करने के बाद, ये सारे सवाल करने के बाद आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा, ये मेरा आपसे दावा है। तो इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और घंटी भी दबा दीजिए। और अगर आपको वीडियो बाद में पसंद आएगा, निश्चित रूप से पसंद आएगा, फिर भी मैं अगर लगा दे रहा हूँ कि अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और नहीं तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा। लेकिन एक बार आप देख के फिर निर्णय लें। तो आइए शुरू करते हैं। अगर दो स्थितियां हैं, एक में पहले प्रतिशत लाभ या भिन्न हो रही है तो हम कहेंगे पहला प्रतिशत, और धन दूसरा प्रतिशत, दूसरा लाभ या हानि हो रहा है, जो भी प्रतिशत वृद्धि या कमी हो रही है। तो पहला प्रतिशत धन दूसरा प्रतिशत, धन पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटे की 100, यही परिणामी जो है वृद्धि या कमी होगी। क्या होगी? परिणामी वृद्धि या कमी। परिणामी जो रिजल्ट होगा इसी पे डिपेंड करेगा। ध्यान रखिएगा, पहला प्रतिशत अगर प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, यानी वृद्धि हो रही तो वृद्धि लिखेंगे प्लस। अगर कमी हो रही है और ह्रास हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हम माइनस करेंगे। इसी तरह से दूसरा प्रतिशत अगर वृद्धि हो रहा है तो हम प्लस लिखेंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो हम माइनस लिखेंगे। इसी प्लस पहला प्रतिशत अगर वृद्धि है तो प्लस का साइन होगा, और कमी हो रही तो माइनस का। दूसरा प्रतिशत अगर वृद्धि हो रही तो प्लस का साइन, और कमी हो रहा है तो माइनस का साइन अपॉन 100। यही जो है परिणामी प्रतिशत होगा लाभ या हानि का। तो एक बार आपने समझ लिया कि दो कंडीशन होगी, एक स्थिति में वृद्धि या कमी होगी, फिर दूसरी स्थिति में वृद्धि या कमी होगी, तो उसका जो परिणाम होगा वो वृद्धि या कमी होगा। किस फार्मूले से? पहला प्रतिशत, हमने कहा प्लस या माइनस जो भी होगा, वृद्धि होगा तो प्लस लिखेंगे, कमी होगा तो माइनस लिखेंगे। धन दूसरा प्रतिशत वृद्धि या कमी प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, लेकिन चिन्ह के साथ। क्या? चिन्ह के साथ। वृद्धि हो रही है तो प्लस, कमी हो रही है तो माइनस। गणित समझने की चीज़ है, और एक बार आपके समझ में आ गया तो फिर कहीं आपको कोई समस्या नहीं है। पहला सवाल देखिए, बहुत आसान है। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखिए, पहले 10% वृद्धि हुई तो क्या हो गया? +10 हो गया। पहला सवाल है, पहले एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी तो +10, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, फिर बढ़ गई तो 20 +20, ठीक है। और इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कम हुई? दोनों प्लस हैं, दोनों प्लस हैं, +10 और +20, प्लस पहला गुणे दूसरा, पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत अपॉन 100। तो 0, 1 0 से 1 0 1 0 से कट गया, तो 10 और 20 कितना हो जाता है? 30, और 2 एकम 2, तो 30 और 2 32, यानी 32। 10 और 20 30, और 2 1 जा 2, 30 और 2 32, यानी ये सवाल हो गया। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 32% की हुई। है ना कितना आसान सवाल? आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सवाल देखिएगा, बिल्कुल आसान है, आपको बस यही ध्यान रखना है। पहला प्रतिशत गुणे दूसरा, धन दूसरा प्रतिशत,
प्लस पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटे की 100। मोहन ने अपना व्यय 15% घटाया। मोहन ने अपना व्यय कितना घटाया? 15% घटाया। पुनः 5% घटाया, फिर से 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? ध्यान रखिएगा, पहले 15% घटाया, फिर 5% घटाया। तो पहले घटाया तो हमने -15 लिखा ना। अगर घटाया है, लॉस है, हानि है, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस। पुनः 5% घटाया, फिर 5% घटाया, फिर -5 हमने लिखा। ठीक है, और प्रतिशत लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस क्या? पहला प्रतिशत क्या है? -15 मल्टीप्लाई दूसरा प्रतिशत क्या है? 5% माइनस, ठीक है, अपॉन 100। हमने क्या किया? दोनों घटाया है तो दोनों माइनस कर लिया। ये ध्यान रखना है कि अगर वृद्धि हो रही तो प्लस और कमी हो रही तो माइनस। तो -15 और -5 आपको पता है समान चिन्ह जब भी आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो -15 -5 क्या हो जाएगा? -20। ये योग की स्थिति में है, लेकिन गुणा की स्थिति में समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है, यानी प्लस का गुणा भी प्लस और माइनस का गुणा भी प्लस। तो माइनस का गुणा प्लस। 15 5 75, 15 5 जा 75 अपान कितना? 100। तो ये क्या हो गया? -20 प्लस 0.75। 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पर डेसिमल आ जाएगा। तो आपको 20 में 0.75 माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा? -19.25 ना। अरे घटा तो लेंगे ही ना भाई, 20 है, 0 0 कर दीजिए, 0.75। 10 में 5 गए 5, यहाँ 9 में 7 गए 2, यहाँ पे क्या 9 1 19.25। क्यों माइनस लगा? क्योंकि माइनस चिन्ह बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 19.25% क्या हो जाएगा? घटेगी, कमी होगी, घटेगी। क्या? उसका व्यय में कुल कितने प्रतिशत कमी होगी? 19.25%। ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर ना। माइनस आया इसलिए कमी हुई, प्लस आता तो क्या होता? वृद्धि होती है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी। मजदूरी क्या हुआ? पहले 20% बढ़ी, फिर कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। पहले बढ़ी फिर घट गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? पहले 20% बढ़ी तो +20, फिर क्या हुआ? दूसरा 10% घट गई तो -10। अब प्लस पहला गुणे दूसरा ना। हमने पहला प्लस लिखा, दूसरा माइनस लिखा। क्यों? पहला बढ़ रहा है तो प्लस और दूसरा घट रहा है तो माइनस, अपान 100। ये देखिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कट जाएगा। +20 -10 ना भाई, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा ना। 20 -10 और 2 1 जा 2 -2, तो क्या होगा? 20 -10 -2 क्या होगा? -12। क्या हो जाएगा? 8%। 8% प्लस आया, यानी 8% की वृद्धि हुई। क्या हुई? 8% वृद्धि। ये आपके समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। एक सवाल और देखिए आप, चौथा सवाल। बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी। बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी, परंतु कुछ दिनों बाद 15% बढ़ गई। पहले 10% घटी, बाद में 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? पहले 10% घटी तो -10, कुछ दिनों बाद 15% बढ़ गई तो क्या हुआ? +10 +15 10% घटी तो -10, फिर उसके बाद क्या? 15% बढ़ गई तो +15, प्लस दोनों का गुणनफल क्या? -10 इंटू +15 अपान कितना? 100। ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस, आपको पता है एक प्लस और एक माइनस घट जाएगा। साइन किसका लगेगा? बड़े वाले का। बड़ा क्या है? 15। 15 में 10 माइनस होगा 5 हो जाएगा। और 10 5 जा 15 10 जा माइनस कितना? -150 अपान 100। 0 से 0 कट गया। 15 में 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1.5। और प्लस माइनस क्या हो गया? -5 -1.5। घटा देंगे 5 में से 1.5, कितना आ जाएगा? 3.5। घटाना तो आता ही होगा। 5.0 1.5 माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 1 गए 3, ये आ गया आपको। तो ये क्या हो गया? +0.35 आया है ना। तो परिवर्तन कितना हुआ?
3.5 क्या हो गया, वृद्धि हो गई। क्या हो गया, वृद्धि। प्लस आए तो वृद्धि और माइनस आए तो कमी। यही पूछ रहा है कितना घटा या बढ़ा, तो प्लस आया तो यानी वृद्धि हुई। एक सवाल और देखिए, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है, ठगू है। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो पहला कितना ठगा, पहला 10% ठगा, फिर कितना ठगा, फिर 5 ठगा ना, फिर 10 × 5/100, 10 और 5 15, 10 5 जा 50, 50/100, 50/100 का मतलब क्या हुआ, 0 से 0 ना, क्या हो जाएगा 0.5, तो कुल कितना हो गया 15.5। 10 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, पॉइंट लग जाएगा एक अंक पे, तो 15.5, तो कुल कितने का लाभ हुआ, 15.5 का लाभ हुआ। ठीक है, प्लस आया तो लाभ हुआ। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, इसी तरह का सवाल जब एरिया में आएगा तब कैसे करेंगे। अभी हमने कितना देखा, हमने परसेंट पे देखा, लाभ हानि पे देखा। देखिए एरिया पे क्या स्थिति होगी कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई जबकि उसकी चौड़ाई 5% बढ़ाई गई, तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 5% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। पहला 10, दूसरा 5 प्लस 10 × 5। क्यों सब प्लस है, क्योंकि कहीं कुछ घटाया नहीं गया, सब बढ़ाया गया है, तो यानी प्लस हुआ अपान 100। 10 और 5 15, और ये 10 5 जा 50/100 ना, 0 से 0 कट गया तो क्या हुआ, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 15 + 0.5 कितना हो जाएगा 15.5 ना, तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी 15.5 वृद्धि। प्लस आया है तो वृद्धि, आपको ये ध्यान रहेगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। और आपको पता है वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर है। अगर एक बढ़ाई गई 25% तो सब 25% बढ़ जाएगी, तभी तो वर्ग रह जाएगा। अगर वो 25% केवल एक को ही बढ़ाएगा तो वर्ग नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगा, जब एक बढ़ाया गया 25 तो सब 25 बढ़ जाएगा। और क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल ना द्विविमीय आकृति, तो वही हो गया +25 + 25 + 25 × 25/100, 25 25 50, और 25 25 सब में कितना होता है 625/100, तो क्या हो जाएगा 25 + 25, और 25 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, तो हो गया 50 + 6.25 कितना हो जाएगा 56.25। ये क्या हो गया, वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 56.25। ठीक है, कभी कभी आपको लगता है कि भाई 25 बढ़ा है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 25 25 50, लेकिन बढ़ेगा ऐसे ही। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे देख लीजिए एक सवाल और, किसी त्रिभुज के आधार व ऊंचाई 8% 12% बढ़ाए गए। त्रिभुज का आधार भी 8% बढ़ाया गया और ऊंचाई भी 12% बढ़ाया गया। किसी त्रिभुज का आधार व ऊंचाई 8% व 12% बढ़ाए गए, बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो +8 + 12 + 8 × 12 यानी 12/100 ना, 8 + 12 कितना हो जाएगा 12 × 96 96/100, तो हो गया 12 × 20 + 0.96, तो क्या हो जाएगा 20.96 20.96। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 20.96। आगे देखिए एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी की गई। एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी की गई, तब उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट गया। ध्यान दीजिएगा, वृत्त में क्या व्यास, त्रिज्या और परिधि क्या है। अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो व्यास भी बढ़ेगा, परिधि भी बढ़ेगी। त्रिज्या घटेगी तो व्यास भी घटेगा और परिधि भी घटेगी। ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या, व्यास और परिधि ये
तीनों किस पे डिपेंड करते हैं, परिधि भी निकालते हैं तो 2 पाई r त्रिज्या पे ही व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। यानी कहने का मतलब है त्रिज्या जितने % बढ़ेगा उतने % व्यास भी बढ़ जाएगा, उतना % परिधि भी बढ़ जाएगी। अगर व्यास घटेगा तो त्रिज्या भी घटेगी, परिधि भी घटेगा, ये ध्यान रखना। और ये क्या कह रहा है कि वृत्ताकार क्यारी में 15% की कमी की गई, तब उसका क्षेत्रफल द्विविमीय आकृति है ना, द्विविमीय आकृति तो क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये कमी कर गई तो दूसरा भी कमी होगा, इसमें वृद्धि होगी तो दूसरे में भी क्या होगी, वृद्धि हो गई। तो 15% की कमी की गई -15, दूसरा भी -15, और यहाँ पे प्लस क्या होगा -15 मल्टीप्लाई -15 अपॉन 100, तो क्या हो जाएगा -15 -30 प्लस, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस, 15 में 225, यानी 15 जा 225 अपान 100, तो ये क्या हो जाएगा -30 और प्लस 2.25, कितना माइनस का देंगे कितना हो जाएगा -27.75, क्या हो जाएगा 27.75। ये हो गया आपका आंसर। तो कितना क्षेत्रफल कितना घट जाएगा -27.75% घट जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए लास्ट वाला सवाल, कोई भी सवाल इस तरह से हो जब एक में वृद्धि हो दूसरे में कमी हो तो आप इस नियम के तहत लगा सकते हैं। एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई, ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल पूछ रहा है और एरिया में ये फार्मूला हमेशा लगेगा। व्यास बढ़ गया तो उसकी त्रिज्या भी बढ़ जाएगी, उसका क्या बढ़ जाएगा, परिधि भी बढ़ जाएगा ना गोले का। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है +20, फिर +20, फिर 20 मल्टीप्लाई 20 अपान 100, तो 0 से 0, 0 से 0, 20 20 40 प्लस 2 2 जा 4, 44% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा 44% बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा कि अगर दो राशियां दी गई हैं, एक में वृद्धि या कमी हो रही है, दूसरे में वृद्धि या कमी हो रही है, तो क्षेत्रफल में कुल कितना वृद्धि या कमी हो गई, तो पहला वृद्धि या कमी धन दूसरा वृद्धि या कमी प्लस पहला वृद्धि या कमी मल्टीप्लाई दूसरा वृद्धि या कमी अपान 100। केवल यही फॉर्मूला, ऐसी को आप XY भी कह सकते हैं कि x + y + XY अपान 100, ये फार्मूला याद रखना है, x + y + XY अपान 100। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस लेना है, कमी हो रही तो माइनस, वृद्धि हो रही तो प्लस, कमी हो रही तो माइनस। इसको भी साइन के साथ लिखेंगे, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस का प्लस, और प्लस प्लस का प्लस होता ही है। बस केवल इसी आधार पे कोई भी सवाल हो आप कर सकते हैं। अगर आपको प्रतिशतता नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, लाभांश नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, एरिया नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस तरह का सवाल है और आपको ये फार्मूला आता है, आँख मूंद के लगाइएगा, कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो मुझे लगता है आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से हिंदी, रीजनिंग और मैथ के वीडियो आपको लगातार मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।